परिचय। विशाल अपने टूल किट में खास तरह का औजार तलाश रहा है। अचानक टेबल से स्टील की 2 चाबियां गिर पड़ीं। चाबियां एक दूसरे पर गिरीं और उनकी सतह पर खरोंच लग गई। अरे विशाल, क्या हुआ? यह कैसी आवाज थी? कुछ नहीं पिताजी, कुछ चाबियां फर्श पर गिर गई थीं। अच्छा बेटा। पिताजी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? बिल्कुल बेटा। पिताजी, जब ये चाबियां एक दूसरे से टकराईं तो उनकी लेप की परत इनसे हट गई। ये कैसा लेप होता है पिताजी? ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बताता हूं। ये लेप इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा चढ़ाया जाता है। ये चाबियां स्टील की बनी होती हैं और इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रम द्वारा इन पर जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से आभूषण, नट बोल्ट, शाफ्ट और पाइपों जैसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिन पर दूसरी धातुओं का लेप चढ़ाया जाता है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। वैद्युत रसायन की व्याख्या करना, वैद्युत रासायनिक सेल को समझना, लवण सेतु की विशेषताएं जानना, वैद्युत रासायनिक सेल का वर्णन करना, इलेक्ट्रोड विभव का वर्णन करना, सेल के ईएमएफ की गणना करना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की व्याख्या करना, नैनस्टर समीकरण की गणना करना, गिब्स ऊर्जा की गणना करना, विद्युत अपघटन को वर्गीकृत करना, वैद्युत प्रतिरोध और संवाहकता की गणना करना, सेल नियतांक की गणना करना, कोल-राउश नियम की व्याख्या करना। परिभाषा। रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के संबंधों का अध्ययन किया जाता है और एक से दूसरे स्वरूप में ऊर्जा का आंतरिक रूपांतरण होता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। वैद्युत रसायन पर बड़े स्तर पर रासायनिक रूपांतरण और औद्योगिक प्रक्रम आधारित है। उदाहरण: अभिक्रियाई धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का शुद्धिकरण और धातुओं की इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वैद्युत रासायनिक सेल एक युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वो वैद्युत रासायनिक सेल अथवा गैल्वेनी सेल अथवा वोल्टीय सेल कहलाती है। किसी वैद्युत रासायनिक सेल में प्रत्यक्ष तरीके से स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया होती है और स्वतः प्रवर्तित रासायनिक प्रक्रम के दौरान विद्युत ऊर्जा के रूप में मुक्त ऊर्जा में कमी लाती है। संरचना। जिंक की एक छड़ी को ZnSO4 के विलयन में और कॉपर की एक छड़ी को CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है और इसके लिए 2 अलग अलग बीकर लिए जाते हैं। जिंक और कॉपर की छड़ियां इलेक्ट्रोड की तरह काम करती हैं और उन्हें एक वोल्ट मीटर के माध्यम से संयोजक तार से जोड़ दिया जाता है। दोनों वैद्युत अपघटनी विलयन को लवण सेतु से जोड़ दिया जाता है। ये कांच की उल्टी यू आकार की नली होती है जो कुछ विद्युत अपघटन का गर्म सांद्र विलयन होता है। वैद्युत रासायनिक सेल की क्रिया। ऑक्सीकरण। विलयन में जिंक की छड़ी का भार कम हो जाता है और जिंक ठोस विलयन में चला जाता है। धातु जिंक के जलीय घोल में इस प्रकार विघटित नहीं होता है, अतः ये Zn की घात 2 धन आयन में रूपांतरित हो जाता है। जिंक का जिंक आयन में ऑक्सीकरण होता है। न्यूनीकरण। कॉपर ठोस की फिल्म कॉपर छड़ पर निक्षेपित हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि विलयन में वर्तमान Cu2 धन आयन कॉपर ठोस में रूपांतरित हो जाता है। Cu2 धन
आयन का कॉपर ठोस में न्यूनीकरण होता है। जिस परिपाटी में विद्युत अपघटन पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वो एनोड कहलाता है, और जब इलेक्ट्रोड पर न्यूनीकरण होता है तब वो कैथोड कहलाता है। इस वैद्युत रासायनिक सेल में जिंक छड़ एनोड और कॉपर छड़ कैथोड है। विद्युत रासायनिक सेल में अवलोकन। वोल्टमीटर 1.10 वोल्ट के पठन के साथ विचलन प्रदर्शित करता है, जो संकेत देता है कि दो इलेक्ट्रोडों और परमाणु रहित धारा के विभवांतर हैं और कॉपर से जिंक छड़ की दिशा में परिपथ पूरा करता है। कुछ समय बाद कॉपर की एक फिल्म कॉपर छड़ पर निक्षेपित हो जाती है। पता चलता है कि जिंक छड़ की वजन में कमी हो गई है। लवण सेतु की विशेषताएं। लवण सेतु परिपथ पूरा होने पर धारा का प्रवाह करता है। ये आयन के प्रवाह को अनुमति देता है, लेकिन विलयन के प्रवाह को अनुमति नहीं देता। लवण सेतु वैद्युत अपघट्य विलयन की वैद्युत तटस्थता पुनर्स्थापित करता है। लवण सेतु में विद्युत अपघटन का ऋणायन धनाग्र विलयन से गुजरता है और लवण सेतु में विद्युत अपघटन का धनायन ऋणाग्र विलयन से होकर विद्युत स्थिरता का अनुरक्षण करता है। इस प्रकार लवण सेतु आवेशों के संचयन से बचाता है और परिपथ में धारा के प्रवाह का अनुरक्षण करता है। विद्युत रसायन सेल का प्रतिनिधित्व। किसी गैल्वेनोमीटर सेल पर विद्युत रसायन सेल को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। लवण सेल को दो उदग्र रेखाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य के बीच कला सीमा को एकल उदग्र रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। लवण सेतु के वाम हस्त दिशा पर एनोड लिखा जाता है। इसे उस धातु के संकेत के रूप में लिखा जाता है और उसके बाद आयन का संकेत लिखा जाता है जो साम्य अवस्था में होता है। लवण सेतु के दक्षिण हस्त दिशा पर कैथोड लिखा जाता है। इसे पहले आयन के संकेत के रूप में लिखा जाता है और उसके बाद धातु का संकेत लिखा जाता है जो साम्य अवस्था में होता है। इलेक्ट्रोड विभव। किसी विलयन में धातु और इसके आयन के बीच विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। जब किसी धातु के पत्थर को इसके अपने आयन के विलयन के संपर्क में लाया जाता है तो तीन प्रक्रम के होने की संभावनाएं रहती हैं। धातु आयन Mn धन धातुई पत्थर के साथ टकराता है और बिना परिवर्तन के लौट आता है। पत्ती की सतह पर धातु का परमाणु N इलेक्ट्रॉन गंवा सकता है और Mn धन आयन के रूप में विलयन में प्रवेश करता है। धातु आयन Mn धन धातु की पत्ती के साथ टकरा सकता है और N इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करता है और धातु परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। सेल का ईएमएफ। कोई गैल्वेनी सेल दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है और इन सेलों में विभिन्न विभव के इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को विद्युत प्रवाहन बल के रूप में जाना जाता है। सेल के ईएमएफ की गणना करने के स्टेप निम्न हैं। एनोड और कैथोड के न्यूनीकरण विभव को प्राप्त करें। दोनों न्यूनीकरण विभवों का
संयोजन करें। सेल का ईएमएफ बराबर कैथोड का न्यूनीकरण विभव घटा एनोड का न्यूनीकरण विभव। ई सेल बराबर ई कैथोड घटा ई एनोड, अथवा ई सेल बराबर ई दायां घटा ई बायां। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक SHE। इस पर प्लेटिनम ब्लैक के साथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की परत चढ़ी रहती है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड 1m सांद्रण के H धन आयन के घोल में डूबा रहता है। एक परमाणु के दबाव में शुद्ध हाइड्रोजन गैस से 298 केल्विन ताप पर बुलबुला कराया जाता है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड निष्क्रिय रहता है। आधी अभिक्रिया इसकी सतह पर होती है और जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का आवागमन होता रहता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड अथवा कैथोड की तरह काम करता है, जो दूसरे इलेक्ट्रोड पर निर्भर करता है जिससे वो जुड़ा होता है। यदि SHE एक एनोड की तरह काम करता है तो इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। एनोड अर्ध सेल को प्रदर्शित करता है। यदि SHE एक कैथोड की तरह काम करता है तो इस पर न्यूनीकरण की क्रिया होती है। कैथोड अर्ध सेल को प्रदर्शित करता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0 की तरह लिया जाता है। वैद्युत रसायन श्रृंखला। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 रखकर इलेक्ट्रोड की बड़ी संख्या के मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण किया जाता है। जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों को बढ़ते अथवा घटते क्रम में सजाया जाता है तो उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान एक श्रृंखला में प्राप्त करते हैं, जिसे वैद्युत रसायन श्रृंखला कहा जाता है। नैनसर्ट समीकरण। नैनसर्ट समीकरण विद्युत अपघटन सांद्रता और इसके इलेक्ट्रोड विभव के बीच के संबंध को दर्शाता है। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को न्यूनीकरण अभिक्रिया के रूप में लिखा जा सकता है। इस अभिक्रिया के लिए नैनसर्ट समीकरण होगा E बराबर E0 घटा RT बटा NF गुणा Q का प्राकृतिक लॉग। यहाँ Q अभिक्रिया का प्रतिफल है। इसे m बटा m की घात n धन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन उपयुक्त समीकरण में Q का मान रखने से हम पाते हैं E बराबर E0 घटा 2.303 RT बटा NF गुणा m बटा m की घात n धन, जहां E बराबर दिए हुए विद्युत अपघटन की सांद्रता के अंतर्गत इलेक्ट्रोड विभव, E0 बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव, n बराबर अभिक्रिया में शामिल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, T बराबर केल्विन स्केल पर तापमान, F बराबर 1 फैराडे, R बराबर गैस नियतांक। 298 केल्विन पर ऊपर के समीकरण में R, T और F का मान रखने पर हम पाते हैं E बराबर E0 घटा 0.0591 बटा n गुणा m बटा m की घात n धन। शुद्ध ठोस और तरल के लिए इकाई के रूप में मोलर सांद्रता को लिया गया है। अब ऊपर का समीकरण हो जाता है E बराबर E0 घटा 0.0591 बटा n गुणा लॉग 1 बटा m की घात n धन। नैनसर्ट समीकरण
और सेल का ईएमएफ। अमानक अवस्था में इलेक्ट्रोड से संरचित सेल का ईएमएफ होगा ई सेल बराबर ई शून्य सेल घटा 2.303 RT बटा NF गुणा लॉग Q। 298 केल्विन पर यह समीकरण हुआ। ई सेल बराबर ई शून्य सेल घटा 0.0591 बटा N गुणा लॉग Q। यहाँ ई शून्य सेल बराबर मानक सेल विभव, N बराबर सेल अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में शामिल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q बराबर सेल अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण से प्राप्त अभिक्रिया का अनुपात। मान लिया जाए कि सेल अभिक्रिया है AA जमा BB देता है CC जमा DD। अभिक्रिया अनुपात का मान दिया गया है Q बराबर C घातांक C गुणा D घातांक D विभाजित A घातांक A गुणा B घातांक B। सेल का ईएमएफ दिया हुआ है ई शून्य सेल घटा 0.0591 बटा N गुणा लॉग C घातांक C गुणा D घातांक D विभाजित A घातांक A गुणा B घातांक B। नेंसर्ट समीकरण और साम्य स्थिरांक। एनोड और कैथोड का विभवांतर जब तक रहता है वैद्युत रासायनिक सेल काम करता है। जब सेल काम करता है और इसकी अभिक्रिया होती रहती है, कैथोड पर विद्युत अपघटन की सांद्रता घटती है, कारण कि इलेक्ट्रोड पर आयनों का जमा हो जाना, और उसी दौरान एनोड पर विद्युत अपघटन की सांद्रता में वृद्धि होती है, कारण विलयन में धातु का अपघटन होना। परिणाम स्वरूप समय बीतने के साथ कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव घटता है और एनोड का बढ़ता है। मूलभूत रूप से एनोड पर विद्युत अपघटन और कैथोड पर विद्युत अपघटन की सांद्रता का कुछ अनुपात पर इलेक्ट्रोड के विभव का मान समान रहता है, इसलिए सेल का विभव शून्य हो जाता है। इस स्थिति में वैद्युत रासायनिक सेल काम करना बंद कर देता है और ये सेल की साम्यता की स्थिति होती है। सेल का मानक ईएमएफ जानने के लिए सेल अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक को इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। वैद्युत रासायनिक सेल और गिब्स ऊर्जा। गैल्वेनी सेल द्वारा किया हुआ उत्क्रमणीय कार्य गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। यदि सेल का ईएमएफ E है और NF उससे होकर गुजरने वाला आवेश है और डेल्टा RG अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा है, तो दिया हुआ है डेल्टा RG बराबर घटा NF E सेल। यदि सभी अभिकर्मी वर्गों की सांद्रता समान है तो E सेल बराबर E शून्य सेल, डेल्टा RG बराबर घटा NF E शून्य सेल। E शून्य सेल के मान की गणना करने पर हमें डेल्टा RG शून्य अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा का मान प्राप्त होता है। अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक निम्न समीकरण से संबंधित है। डेल्टा RG शून्य बराबर घटा RT प्राकृतिक लॉग K। चालक। जिन पदार्थों से होकर विद्युत प्रवाह होता है वे चालक कहलाते हैं। चालकों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, धातुई चालक और इलेक्ट्रोड। धातुई चालक वे धातु जो बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के विद्युत प्रवाह को जाने देते हैं। धातुई क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण धातु के माध्यम से संवहन होता है, उदाहरण कॉपर और सिल्वर। इलेक्ट्रोड
जिन पदार्थों के जलीय विलयन से होकर विद्युत प्रवाह होता है और उसी दौरान रासायनिक अपघटन होता है। ये संवहन उनके जलीय विलयन में विद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित आयन की गति के कारण होता है। उदाहरण अम्ल और क्षार। विद्युत अपघट्य का वर्गीकरण। आयनीकरण के प्रसार के कारण विद्युत अपघटनों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य ये अपने जलीय विलयन में पूरी तरह आयनित होते हैं। उदाहरण के लिए HCl, NaOH और KCl। दुर्बल विद्युत अपघट्य वे जलीय विलयन में आयनित होते हैं और इनके आयनन के निम्न अंश होते हैं। बिना अलग किए हुए अणुओं के साथ इनके जलीय विलयन साम्य अवस्था में आयन से युक्त होते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन का अंश यानी डिग्री तनुता के साथ बढ़ता है और अनंत तनुता पर संगठित होता है। उदाहरण के लिए NH4OH और CH3COOH। विद्युत अपघटनी संवहन को प्रभावित करने वाले चालक। विद्युत अपघट्य विलयन की वैद्युत चालकता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। अंतर आयनन आकर्षण। ये विलयन में विद्युत अपघट्य के आयनों के बीच आकर्षक अंतःक्रिया है। अंतर आयनन आकर्षण अधिक होने पर विचरण की स्वतंत्रता कम होती है और वैद्युत चालकता कम होती है। आयनों का विलायक योजनन यानी सॉल्वेशन। ये विद्युत अपघट्य अणुओं विलायक के आयनों के बीच आकर्षक अंतःक्रिया है। विलय विलायक अंतःक्रिया अधिक होने पर विलायक योजनन में अधिक विस्तार होता है और विलयन की वैद्युत चालकता कम होती है। विलायक की श्यानता। ये कारक विलायक अणुओं के बीच आकर्षक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। विलय विलायक अंतःक्रिया अधिक होने पर श्यानता अधिक होगी और वैद्युत चालकता कम होगी। तापमान। विद्युत अपघट्य विलयन का तापमान बढ़ने पर आयनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप वैद्युत अपघटनी विलयनों का वैद्युत चालकत्व बढ़ जाता है। वैद्युत प्रतिरोध। प्रत्येक चालक पदार्थ में विद्युत प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ओम का नियम। इस नियम के अनुसार किसी संपूर्ण चालक का विभवांतर इससे होकर गुजरने वाली धारा के सीधा समानुपाती होता है। V बराबर IR अथवा V बटा I बराबर R। चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के विभवांतर का अनुपात अचर रहता है और ये चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इसकी इकाई ओम है। प्रतिरोधकता। 1 सेंटीमीटर लंबाई के चालक के साथ 1 वर्ग सेंटीमीटर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध के रूप में इसकी व्याख्या की जाती है। किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। R बराबर रो L विभाजित A, जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता के रूप में जाना जाता है। वैद्युत चालकत्व। किसी चालक से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा का सहज माप चालकत्व है। प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती के रूप में इसका वर्णन किया जाता है। इसे G द्वारा दर्शाया जाता है। G बराबर 1/R। चालकत्व की इकाई mho है।
चालकता ये प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमणोपाधि होती है। इसे चालक के 1 घन सेंटीमीटर के चालकत्व के रूप में समझा जा सकता है। इसे कप्पा द्वारा सूचित किया जाता है। K बराबर L/RA। चालकता की इकाई mho सेंटीमीटर व्युत्क्रम है। वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता। किसी विलयन का चालकत्व मोलर चालकता है, जिसमें 1 ग्राम अणु अथवा वैद्युत अपघट्य का 1 मोल इस प्रकार होता है कि पूरे विलयन को 1 सेंटीमीटर के फासले पर 2 इलेक्ट्रोडों के बीच रखा जाता है। इसे लैम्डा m द्वारा निर्देशित किया जाता है। किसी विलयन के 20 सेंटीमीटर घन के लिए 1 मोल वैद्युत अपघट्य विलयन को 1 सेंटीमीटर फासले पर 2 बड़े इलेक्ट्रोडों के बीच रखा जाता है। इस तरह चालकता और मोलर चालकता के बीच के संबंध को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। लैम्डा m बराबर कप्पा और आयतन का गुणनफल। मोलर चालकता के उदाहरण। व्यास 1 सेंटीमीटर, लंबाई 50 सेंटीमीटर के किसी स्तंभ का वैद्युत प्रतिरोध 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH विलयन में 5.5 गुणा 10 पर घातांक 3 ओम है, तो प्रतिरोधकता, चालकता और मोलर चालकता ज्ञात करें। अब हम हल करते हैं। यहां दिए हुए मान हैं R बराबर 5.5 गुणा 10 घातांक 3 ओम, C बराबर 0.05 मोल प्रति लीटर, R बराबर 0.5 सेंटीमीटर, L बराबर 50 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर पाई R वर्ग। मान रखने पर हम पाते हैं क्षेत्र बराबर 0.785 वर्ग सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि R बराबर रो L/A। मान रखने पर हम पाते हैं प्रतिरोधकता बराबर 87.135 ओम सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि चालकता प्रतिरोधत्व का व्युत्क्रमणोपाधि होता है। मान रखने पर हम पाते हैं चालकता बराबर 0.01148 सीमेंस सेंटीमीटर व्युत्क्रम। हम जानते हैं कि मोलर चालकता बराबर कप्पा गुणा 1000 विभाजित C। मान रखने पर हम पाते हैं मोलर चालकता बराबर 229.6 सीमेन वर्ग सेंटीमीटर मोल व्युत्क्रम। वैद्युत चालकता के मापन। वैद्युत अपघटनी विलयन का प्रतिरोध व्हीटस्टोन ब्रिज पद्धति से मापा जाता है। वैद्युत अपघट्य विलयन युक्त चालकता सेल के एक सिरे को व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ा जाता है। इसमें 1500 से 3000 चक्रीय आवृत्ति परास की प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यहां दिष्ट धारा का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि इसका कारण वैद्युत अपघटन है और ध्रुवण प्रभाव के कारण इलेक्ट्रोड के नजदीक वैद्युत अपघनी विलयन में परिवर्तन है। प्रतिरोध R1, R3 और R4 को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि एक रिक्त बिंदु प्राप्त होता है। रिक्त बिंदु को संसूचक P द्वारा निर्देशित किया जाता है। रिक्त बिंदु पर R1/R2 बराबर R3/R4। R2 वैद्युत अपघटनी विलयन का प्रतिरोध है। R2 बराबर R1 गुणा R4 विभाजित R3। वैद्युत अपघटनी विलयन के प्रतिरोध R1, R3
R4 के मान प्राप्त कर हम R2 की गणना करते हैं। R2 का व्युत्क्रमणोपाती विलयन का चालकत्व देता है। सेल नियतांक। सेल नियतांक बराबर होता है चालकता बटा चालकत्व के। इसे जी एस्टेरिस्क द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसकी व्याख्या इकाई सेंटीमीटर व्युत्क्रम के रूप में की जाती है। जिस मानक विलयन की चालकता ज्ञात होती है, चालकत्व के माप द्वारा उसके सेल नियतांक का मान प्राप्त करना आसान हो जाता है। इस उद्देश्य के लिए केसीएल के मानक सेल का उपयोग होता है। विभिन्न सांद्रता और तापमानों में जिसकी चालकता ज्ञात होती है। सेल नियतांक बराबर 0.0128886 बटा x। एक बार सेल नियतांक ज्ञात हो जाने पर वैद्युत अपघटनी विलयन के चालकत्व अथवा प्रतिरोध से चालकता की गणना की जा सकती है। सांद्रण के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन। सांद्रण के साथ चालकता में परिवर्तन। वैद्युत अपघट्ट के 1 सेंटीमीटर घन के चालकत्व को चालकता की तरह समझा जा सकता है। तनुता में वृद्धि के साथ 1 सेंटीमीटर घन में आयनों की संख्या में विलयन कम होता है। वैद्युत अपघट्ट विलयन की चालकता भी तनुता बढ़ने के साथ घटती है। सांद्रण के साथ मोलरता में परिवर्तन। समान सांद्रण के लिए कठोर वैद्युत अपघट्ट लैम्डा m के मान दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की तुलना में अधिक होता है। तनुता के साथ वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता बढ़ती है। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की तुलना में कठोर वैद्युत अपघट्ट के लिए लैम्डा m की सापेक्ष वृद्धि का मान अपेक्षाकृत कम होता है। सांद्रण के साथ मोलर चालकता की ग्राफीय प्रस्तुति। केसीएल कठोर वैद्युत अपघट्ट और CH3COOH दुर्बल वैद्युत अपघट्ट हैं। एक ग्राफीय प्रस्तुतिकरण सांद्रण के साथ मोलर चालकता के परिवर्तन को दर्शाता है। कठोर वैद्युत अपघट्ट में जब सांद्रण 0 होता है, मोलर चालकता एक निश्चित मान प्राप्त करता है, जो सीमित मोलर चालकता के रूप में जाना जाता है। इस मान को लैम्डा 0m से दर्शाया जाता है। एसिडिक अम्ल की तरह निर्बल वैद्युत अपघट्ट के मामले में सीमित मान प्राप्त हो, इसके लिए कोई संकेत नहीं मिलता है, क्योंकि जब सांद्रण 0 हो जाता है तो ग्राफ लगभग y अक्ष के समानांतर हो जाता है। कोलराउश का नियम। कोलराउश के नियम के अनुसार किसी असीम तनुता में जब वैद्युत अपघट्ट पूरी तरह अलग हो जाता है तो वैद्युत अपघट्ट के लिए प्रत्येक आयन निश्चित योगदान देता है, विपरीत प्रकृति के अन्य आयन के साथ जुड़ा होता है। असीम तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता को इसके अलग आयनों के योगदानों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हमें लगता है लैम्डा नॉट धनात्मक और लैम्डा नॉट ऋणात्मक धनायन एवं ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता को प्रदर्शित करता है। असीमित तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता दी हुई है। V धनात्मक लैम्डा नॉट धनात्मक, V ऋणात्मक लैम्डा नॉट ऋणात्मक। जहां V धनात्मक और V ऋणात्मक।
प्रत्येक इकाई सूत्र द्वारा धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयनों की संख्या प्रदर्शित करते हैं। कोल-राउश नियम के अनुप्रयोग। कोल-राउश नियम के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग निम्न हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकताओं की गणना। दुर्बल वैद्युत अपघट्य के सीमांत पृथक्करण की गणना। दुर्बल वैद्युत अपघट्य के पृथक्करण नियतांक की गणना। अल्प घुलनशील लवण की घुलनशीलता तय करना। जल के आयनन उत्पाद की गणना। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के संबंधों का अध्ययन किया जाता है और एक से दूसरे स्वरूप में ऊर्जा का आंतरिक रूपांतरण होता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। एक युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है वो वैद्युत रासायनिक सेल अथवा गैल्वेनी सेल अथवा वोल्टीय सेल कहलाती है। इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे एनोड और जिस पर न्यूनीकरण की क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। लवण सेतु परिपथ को पूरा करने के लिए धारा के प्रवाह को गुजरने की अनुमति देता है। ये आयन को प्रवाह की अनुमति देता है, लेकिन विलयन के प्रवाह को अनुमति नहीं देता है। किसी विलयन में धातु और इसके आयनों के बीच वैद्युत विभवांतर को स्थापित करने को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। किसी विलयन का चालकत्व मोलर चालकता है, जिसमें 1 ग्राम अणु अथवा वैद्युत अपघट्य का 1 मोल इस प्रकार होता है कि पूरे विलयन को 1 सेंटीमीटर के फासले पर 2 इलेक्ट्रोडों के बीच रखा जाता है। कोल-राउश के नियम के अनुसार किसी असीम तन्यता में जब वैद्युत अपघट्य पूरी तरह अलग हो जाता है तो वैद्युत अपघट्य के लिए प्रत्येक आयन निश्चित योगदान देता है, विपरीत प्रकृति के अन्य आयन के साथ जुड़ा होता है।